तो केंद्र सरकार में जिम्मेदार रहेगी, क्योंकि पिछले 1.25 साल से ये कोरोना हमारे देश में आया हुआ था। लोग घरों से बेघर हो रहे हैं। इन्होंने कहा आत्मनिर्भर, लोगों को आत्मनिर्भर बना दिया। लोग अपनी भी माँ बाप को, बेटियों को रिक्शे में बैठा के ले जा रहे हैं मरों को। आत्मनिर्भर, ये इसका नाम आत्मनिर्भर है। सिलेंडर ले खुद कंधे पर रख के ले आ रहे हैं बचाने के लिए कि लोग यहाँ मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इस ऑक्सीजन जो इतनी कमी हो रही है, जो मंगा रहे हैं बाहर से, तो एक काम पहले भी 1 महीने पहले भी हो सकता था। हेलो व्यूवर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं ललित गर्ग जी, जो कि एक मुख्य समाज सेवी भी हैं। तो चलिए आज हम उनसे बात करते हैं। सर, देश में कोरोना इतनी तेज़ी से फैल रहा है, तो आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसका? तो उसमें तो केंद्र सरकार में जिम्मेदार रहेगी, क्योंकि पिछले 1.25 साल से ये कोरोना हमारे देश में आया हुआ था। उसके लिए इन्होंने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करी जिससे कि हम कोरोना को हरा सकें। तो आपको क्या लगता है, आप जैसे एक बिजनेसमैन भी हैं, तो बिजनेस पे या रोज़गार पे किसी तरीके का इस पे असर आया है? पूरा इस पर असर आ रहा है। लोग घरों से बेघर हो रहे हैं, और जिनके किराए की दुकानें हैं वो किराए कैसे देंगे, जिनके ब्याज की लिमिटें चल रही हैं वो कैसे ब्याज चुकाएंगे बैंकों का। आने वाले टाइम में लगता है कि वो सब दिवालिया घोषित होंगे और मोदी जी अपनी तालियां पीटेंगे। 1 हफ्ते का लॉकडाउन हुआ था, फिर उसे एक्सटेंड करके 3 मई तक कर दिया है। उन्हें ये लग रहा है कि अगर हम यहाँ पे रहेंगे, और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि डरने की कोई बात नहीं है, तो ये ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उनके लिए इंतजाम करना चाहिए, उनको खाने पीने का इंतजाम करेगा गवर्नमेंट ने आपके पिछले लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने इंतजाम किया था। अब के लॉकडाउन कोई इंतजाम अभी तक नहीं किया गया है, और सब लोग प्लान पे लगे हुए हैं। सब अपने घर पर जाना पसंद कर रहे हैं, कि दिल्ली में रहना कोई पसंद नहीं कर रहा इस टाइम। हमारे सांसद जो दिल्ली से निर्वाचित हुए हैं, जो 7 सांसद हमारे दिल्ली से हमारी पब्लिक ने इनको चुन के भेजा था, उन लोगों ने आज तक इतनी महामारी फैल रही, इतने लोग एक्सपायर हो गए। इन्होंने कहा आत्मनिर्भर, लोगों को आत्मनिर्भर बना दिया। लोग अपनी भी माँ बाप को, बेटियों को रिक्शे में बैठा के ले जा रहे हैं मरों को। आत्मनिर्भर, ये इसका नाम आत्मनिर्भर है कि लोग अपने माँ बाप को डेड बूटी खुद लेके जाएं। इसी का नाम आत्मनिर्भर है क्या? मैं मोदी से पूछना चाहता हूँ इस बात को, जो आत्मनिर्भर का इन्होंने नारा दिया था कि आत्मनिर्भर हमारा देश होना चाहिए, जो आज महामारी मच रही है, जो लोग अपनी बेटियों को, अपने बाप को, अपनी माताओं को अपने रिक्शे में बैठा करके और स्ट्रेचर पर ले जाकर मरे को ले जा रहे हैं, इसका नाम आत्मनिर्भर है कि सिलेंडर ले खुद कंधे पर रख के ले आ रहे हैं बचाने के लिए। इसलिए आत्मनिर्भर का नारा दिया था क्या? इसी को आत्मनिर्भर कहेंगे। अभी कोरोना टाइम पे ही कुंभ का आयोजन किया गया है, जहाँ लाखों करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं, और कहा जाता है कि अगर कोरोना ख़त्म करना है तो चुनाव करवा दिए जाए, और चुनाव में भी इतनी भीड़, कोई मास्क, किसी तरीके के प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले कुंभ की जहाँ तक बात आती है, ये धार्मिक संगठन ने किया, इसमें कुछ मात्रा में लोगों को बुलाना चाहिए था। करना था तो कर सकते थे, क्योंकि कुंभ 12 साल में एक बार आता है। परंतु उसमें जो जिस संख्या में लोगों को बुलाया गया वो गलत रहा। और जो चुनावी रैली इन्होंने की बिना मास्क, जो मोदी जी कहते हैं कि मास्क लगा के रखो, 2 गज की दूरी रखो, किसी भी रैली के अंदर ये 2 गज की ना दूरी रही ना मास्क रहा। तीसरी बात कि इलेक्शन कराना कोई ज़रूरी नहीं था। कोरोना काल के अंदर इसको और 6 महीने एक्सटेंड करके इलेक्शन करा सकते थे। ऐसी कोई चीज़ में बंगाल में बैठे रहे। ये देश का क्या ध्यान दिया इन्होंने देश के ऊपर, कि लोग यहाँ मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इस ऑक्सीजन जो इतनी कमी हो रही है, जो मंगा रहे हैं बाहर से, तो एक काम पहले भी 1 महीने पहले भी हो सकता था, जिससे लोग आज आपके जयपुर गोल्डन अस्पताल के अंदर 30 लोगों की मृत्यु हो गई ऑक्सीजन से। गंगाराम के अंदर लोगों की मृत्यु हुई ऑक्सीजन को लेकर के। ऐसा क्यों हुआ? इससे देश के साथ में एक तरह की गद्दारी कहूँगा मैं, तो गद्दारी हुई देश के साथ में। इनको सोचना चाहिए था पहले से, इसका पूरा इंतजाम करना चाहिए था। 1.25 साल का टाइम इनको मिला था। सर, आपको अभी क्या लगता है कि जिस तरीके का दौर चल रहा है, लोगों को किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए, और जो लोग बेरोज़गार हो गए हैं, जो फुटपाथ पे रहते हैं, उनके लिए किस तरीके की हेल्प करनी चाहिए? तो गवर्नमेंट को इसके लिए एक तो सब लोगों को मिल करके एक साथ एकजुट होना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो राज्य सरकार है। सबको मिलकर इसमें काम करना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए, और आगे से आगे जो पैसे वाले हैं, जो दे सकते हैं, उनको मदद भी करनी चाहिए। ये थे हमारे साथ ललित गर्ग जी, जिन्होंने कहा जो सक्षम लोग हैं वो लोगों की मदद करें आगे बढ़ के, और किस तरीके से लोग सरकार से नाखुश हैं क्योंकि वो अपने में ही बिज़ी है। वो बंगाल में दीदी दीदी कर रहे हैं अभी तक। तो सरकार से ये अपील है कि वहाँ से हट के थोड़ा जनता पे भी ध्यान दिया जाए, जो ऑक्सीजन की कमी है उसकी पूर्ति की जाए। इसी तरीके से देखते रहें फेस न्यूज़।